हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी और आज हमारा जीएस का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए थे, तो इसलिए ये वीडियो मैंने ज्योग्राफी के बनाया है। इस वीडियो में मैंने इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के पार्ट से क्वेश्चंस लिए हैं, जिसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया। लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा क्विज सेशन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन passes was reopened around in the middle of the year 2006 to facilitate ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? कौन सा ऐसा हिमालयन पास है जो 2006 के मिडल में ओपन किया गया था ताकि इंडिया और चाइना में वापस से ट्रेड शुरू हो सके? आपके ऑप्शंस हैं ए चंगला, बी ज़ाराला, सी नाथुला और डी शिपकिला। सही जवाब है सी नाथुला। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो हमारा नाथुला पास है वो 2006 के बीच में दोबारा से ओपन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में, ताकि ट्रेड शुरू हो सके। दोबारा से ओपन करने का मतलब है इससे पहले इसको सील किया गया था, बंद किया गया था। कब बंद किया गया था? 1962 का साइनो इंडियन वॉर जो था उस टाइम ये बंद कर दिया गया था और दोबारा से इसको 2006 के मिडल में ओपन किया गया था। ये माउंटेन पास कहाँ पे है? हिमालयाज़ में है, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। जो सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है उसके ईस्ट में हिमालयाज़ में नाथुला पास है। इसके अलावा दो पासेस और हैं हमारे जो कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड करवाते हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है हमारा शिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा जो है लिपू लेक है जो उत्तराखंड, इंडिया में उत्तराखंड, नेपाल और चाइना, इन तीनों के ट्रांजैक्शन पॉइंट पर है। तीन हमारे पासेस हो गए हैं ऐसे जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड कराते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नाथुला, सेकंड हमारा शिपकिला और थर्ड हमारा लिपू लेक। ये तीन पासेस हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड करवाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द हिमालयाज़ आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड। हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो मेनली 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। उसमें से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी हिमालयन की रेंज नहीं है। बाकी जो 3 हैं वो हिमालयन की रेंजेस हैं और फोर्थ जो है वो नहीं है। ऑप्शंस आर ए काराकोरम, बी शिवालिक, सी ग्रेटर हिमालयाज़ और डी लेसर हिमालयाज़। द करेक्ट आंसर इज़ ए काराकोरम। जो काराकोरम है वो हमारी हिमालयन की रेंजेस नहीं है। हमारी हिमालयाज़ जो है वो अलग रेंज है और काराकोरम अलग रेंजेस हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम और डिटेल में देखेंगे। जो हिमालयाज़ है वो 3 रेंजेस में डिवाइड है। कौन कौन सी रेंजेस में डिवाइड है? शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़। नीचे से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो हमारा सबसे पहले आता है शिवालिक या फिर आउटर हिमालयाज़। उससे ऊपर होता है लेसर हिमालयाज़ या फिर हिमाचल जो मिडल में आता है, एंड सबसे ऊपर होता है हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ जो कि इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। काराकोरम हमारी दूसरी रेंज है, हिमालयन रेंज नहीं है। ये रेंज हमारी कहाँ से कहाँ एक्सपेंड करती है? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साथ में ये अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान जो है नॉर्थ में, इसमें भी एक्सपेंड करती हुई जाती है काराकोरम की रेंज। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। फर्स्ट हमारी हिमालयाज़ है, सेकंड अगर आपसे माउंटेन रेंज पूछी जाएगी हाईएस्ट तो वो है काराकोरम रेंज। फर्स्ट अगर आपसे माउंटेन पीक्स पूछी जाती है, फर्स्ट माउंटेन पीक जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि आपकी हिमालयाज़ में लाइन करती है। काराकोरम की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? काराकोरम की हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2 या फिर इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। कौन सी है? K2। ओके। एंड आपकी थर्ड वन आती है जो इंडिया की अगर हाईएस्ट पूछी जाएगी तो थर्ड आपकी होती है, थर्ड वर्ल्ड में है बट इंडिया की हाईएस्ट है कंचनजंगा हिमालयाज़ में। ओके, एज मेंशन है यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। फर्स्ट मैंने बताया ना आपको हिमालयाज़ की है। ओके, और इसमें और भी माउंटेन्स इंक्लूडेड है। पामीर माउंटेन्स है, हिंदू कुश है और हिमालयन माउंटेन्स अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड लाइन है। हमारी 3 लाइंस हैं। कौन कौन सी होती हैं? मेनली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, फिर इक्वेटर एंड फिर साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जब इंडिया से पास होती है तो ऐसी कौन सी स्टेट है जो इनमें उसको
टच नहीं करती हैं। ऑप्शंस आर ए त्रिपुरा, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी मणिपुर। द करेक्ट आंसर इज डी मणिपुर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से 8 इंडियन स्टेट से पास होती है। कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती हैं। एंड 23 डिग्री 26 मिनट्स 11.9 सेकेंड्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 26 मिनट्स 11.9 सेकेंड्स पे है। ठीक है, इसको नॉर्दर्न ट्रॉपिक भी बोला जाता है। एंड साथ ही जब हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो बिल्कुल टिल्टेड हो जाता है टुवर्ड्स दी सन, जब हम उसके साथ साथ सन जो है ओवरहेड होता है, तो उसको हम जून सॉलिस्टाइस भी बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। The place सबरीमाला is situated in which of the following states? सबरीमाला फेमस जगह जो है वो कहाँ, किस स्टेट में सिचुएटेड है? काफ़ी हमने इसको न्यूज़ में भी सुना था अभी। तो ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी कर्नाटका। द करेक्ट आंसर इज सी केरला। केरला में है सबरीमाला। सबरीमाला क्या है? एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, मंदिर बोलते हैं हम इसे नॉर्मली आम भाषा में। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? केरला में। केरला में कहाँ पे है? जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे। ओके, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिमेज इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे एनुअली खुला रहता है, ऐसा नहीं है गर्मी में या सर्दी में, ऐसा कोई इसका टाइम नहीं है, एनुअली खुला रहता है और 40 to 50 मिलियन डिवोटीज़ यहाँ पे हर साल घूमते हैं। जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेट है? टेम्पल जो है हिंदू सेलिब्रेट डेटी हैं अयप्पन, इनको डेडिकेटेड है, जो अकॉर्डिंग टू बिलीफ माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा हैं और जो मोहिनी है, मोहिनी फीमेल इंक्लिनेशन थी विष्णु की, मोहिनी और शिव के सन माने गए हैं अयप्पन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? हमारे ईस्टर्न साइड्स के हिल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स के। अब ये हमारे जो ऑप्शन हैं इनको हमको अरेंज करना है। आप अरेंज ईस्ट टू वेस्ट कीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट मत कर दीजिएगा, ईस्ट टू वेस्ट करना है। हम नॉर्मली जब पढ़ते हैं तो हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं, बट हमको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शंस आर गारो खासी मिकिर नागा, नागा मिकिर खासी गारो नागा मिकिर और मिकिर नागा खासी गारो। द करेक्ट आंसर इज़ नागा मिकिर खासी गारो। सबसे पहले है हमारा नागा हिल्स कहाँ पे है? म्यांमार तक एक्सटेंड करता है एंड मेनली इसको हम बोलते हैं कि इंडिया और म्यांमार को ये डिवाइड भी करता है। मिकिर हिल्स हमारा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में लोकेटेड है। खासी हिल्स गारो खासी जयंतिया हमने सुना है, तो गारो खासी रेंज का है एंड मेघालय में है। ओके, और इसका जो नेम पड़ा है वो खासी ट्राइब्स के पीछे पड़ा है। और हमारा है 4th वन गारो हिल्स भी सेम मेघालय स्टेट में है और गारो खासी रेंज का ही हिस्सा है। सबसे वेटेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? नॉकरेक पीक। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया? कौन सी स्टेट है? हम काफ़ी सुनते हैं 7 सिस्टर नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड के 7 सिस्टर्स हैं। तो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्टेट है जो 7 सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं है? तो ऑप्शंस आर ए आसाम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सिक्किम। सिक्किम को हम क्या बोलते हैं? सिक्किम को हम ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। 7 सिस्टर्स हमारी कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं। सिक्किम को हम ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर भी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है? अगर सिक्किम हमारा है तो ईस्टर्न साइड में ही एंड कंटिन्यूएशन में
नहीं आता है वो। ज्योग्राफी नॉट अ कंटिन्यूअस पार्ट, इसलिए हम उसको ये भी रीज़न दे सकते हैं। साथ में इसकी, जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो हाईएस्ट पीक है हिमालयाज़, उसकी कंचनजंगा सिक्किम में है। हमारी जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा कहाँ पे है? हिमालयाज़ की, हिमालयस रेंजेस के सिक्किम में लाई करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज़ नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइब है जो सेंट्रल इंडिया में फाउंड नहीं की जाती? ऑप्शन है ए गॉन्ड्स, बी टोडास, सी भील्स, डी मुंडा। कौन सी ट्राइब सेंट्रल इंडिया में फाउंड नहीं होती है? तो इनमें से जो आंसर है वो है बी टोडास। टोडास जो है वो कहाँ पे होती है? टोडास सेंट्रल इंडिया में नहीं होती है। टोडास है नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में आपको ये देखने को मिलती है। इसके जो सेटलमेंट्स हैं उनको हम मुंड कहते हैं। काफ़ी छोटे छोटे घर में ही रहते हैं और इन साथ में डोमेस्टिक बफेलो भी रखते हैं। अब जो है टोडास को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका पार्ट बन चुका है। सो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करती रहिए साथ में, और ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ सकें और उन तक भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए हम हमारे वीडियो के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। India was a part of the ancient supercontinent Gondwanaland. This include which present terrain of the present time? इंडिया, हमने सुना है, हम जैसे सुनते आ रहे हैं आज थ्योरीज कि जो ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, वो डिवाइड हो गया है। तो अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया जो था एक सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना लैंड का, उसमें से अब जो है और भी गोंडवाना लैंड्स में कौन से कॉन्टिनेंट्स आ गए हैं? इंडिया क्या है? कंट्री है। अभी हमसे पूछा गया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो गोंडवाना लैंड में थे। तो ऑप्शन आ रहा है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। सारे कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। गोंडवाना और गोंडवाना लैंड क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट है जो जुरासिक टाइम से था और इसका नेम किसने रखा था? एडवर्ड स्वेस ने। गोंडवाना और लॉरेशिया मिला के एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया था जिसका नाम था पैंजिया। पैंजिया मतलब वो डिवाइड हो गया था किसमें? गोंडवाना और लॉरेशिया में। और जो सुपर ओशियन था इसको क्या बोलते थे हम? पैंथेल्सा। जो ईस्ट गोंडवाना था वो अंटार्कटिका, मैडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से हो गया, और जो दूसरा पार्ट था वो अफ्रीका का हो गया। अब ये फर्दर डिवाइड होते गए हैं और भी कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज़ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी? कौन सी पेनिनसुलर, मतलब इंडिया के जो पेनिनसुलर पार्ट है इसमें से कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में नहीं मिलती है? ऑप्शन कौन से हैं? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी पेरियार और डी ताप्ती। करेक्ट आंसर है ए कावेरी। कावेरी रिवर जो है हमारी अरेबियन सी में ना जाके बे ऑफ बंगाल में जाती है। कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी हिल्स हैं कर्नाटका के, उससे निकलती है। कर्नाटका से फ़्लो होते होते तमिलनाडु से फ़्लो होते होते ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। थर्ड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। फर्स्ट और सेकंड कौन सी है? गोदावरी एंड कृष्णा। और ये थर्ड कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। साउथ इंडिया के पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स हैं। 7 होली रिवर्स जो हैं उसमें भी इंक्लूड करती है और इसमें जो गॉडेस है कावेरामा उनकी वर्शिप की जाती है। ओके, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी मेंशन करके मैंने कौन कौन सी? हरांगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, नोयल और अर्कवती। साथ ही 3 स्टेट्स और एक यूटी से होते हुए जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हु लेड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान?
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमने बाउंड्री लाइंस की एक वीडियो मैंने स्लाइड बना रखी है। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल M² स्टडी पे भी जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। आप वहाँ पे और भी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो भी बाउंड्री लाइन है वो उसको हम किस नेम से देते हैं वो जाके देख सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहले तो आप मुझे बताइए कि कौन सी लाइन ऑफ बाउंड्री लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं। रेड क्लिफ बोलते हैं उसको। अब ऑप्शंस को, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु लेड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन किसने लीड की थी वो? लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टैफोर्ड जॉन रेडक्लिफ, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ या डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज सी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। देखिए मेंशन कर रखा है, रेडक्लिफ लाइन है। रेडक्लिफ लाइन कहाँ पे है? इंडिया और पाकिस्तानी पोर्शन ऑफ पंजाब बंगाल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पहले बनाई गई थी, अभी इसका नाम भी चेंज हो चुका है अगर आप बांग्लादेश साइड में देखेंगे। और किसने इसको करा था? सर सिरिल रेडक्लिफ में। कब पब्लिश हुआ था? 17 अगस्त 1947 में, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियोस फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। कि उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ सकें और हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके। और साथ में मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ। और साथ ही आप मेरे चैनल, मैंने अभी बताया आपको, इंस्टाग्राम चैनल है M² स्टडी, इसके साथ भी जाके जोड़ सकते हैं। आप उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। एंड आप वहाँ पे और भी जो है टॉपिक वाइज नोट्स भी पढ़ सकते हैं। एंड और भी जो भी हमारे डेली के करंट अफेयर्स हैं वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एज क्विज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा, और आने वाली वीडियोस भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस जो होंगी उनके साथ भी आप जुड़ सकें। सो गाइज़, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।